बच्चों नमस्कार। बच्चों हम लोग कक्षा 9वीं गणित में देख रहे हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, और महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों 3 अंकों वाले प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं 3 अंकों वाले प्रश्न में। पहला प्रश्न है 123 गुणित 321 का मान ऊर्ध्वतीय अभ्याम विधि से ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वतीय अभ्याम विधि से ज्ञात करना 123 गुणित 321। तो बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे 123 गुणित 321। 123 गुणित 321, यहाँ पर 3 और 1 का पहली गुणा, चलिए हम उसको एक बार लिख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले किसका गुणा करेंगे? 3 और 1 का। 3 और 1 का करने के बाद 3 2 2 1, इसका गुणा करेंगे 3 1 और 2 2, इस तरह से हम लिख लेंगे 3 1 2 2। उसके बाद गुणा करेंगे 3 1 2 2 1 3, 3 1 2 2 1 और 3। उसके पश्चात हम करेंगे 2 3 1 2, अर्थात 2 2 फिर 1 3। उसके पश्चात आखिरी में हो जाएगा 1 और 3 का। अब देखिए बच्चों इसको लिखना कैसे, ध्यान समझिएगा। लिखना कैसे है, इन दोनों का पहले हम गुणा करेंगे 3 एकम 3। इन दोनों पहले हम कर देते हैं 3 एकम 3, एक खंड हो गया। इन दोनों का गुणा करिए बच्चों, अर्थात 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 6 और 2 कितना होता है? 8। इसको यहाँ पर लिख लीजिए, इसका काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम चलेंगे इन तीनों का, 3 दूनी 6, ध्यान समझेंगे बच्चों। इसका तीनों है तो यहाँ पर 3 तिया 9 हो जाएगा। 1 एकम 1, 9 और 1 10 और 2 दूनी 4, 10 सर कितना होता है? 14। 14 का हो गया 4, हासिल दे देंगे हम 1। इधर का काम कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ हासिल दिए बच्चों। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2 और 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो 6 और 2 कितना हो गया? 8। अब चूंकि यहाँ पर हासिल 1 था तो 8 और 1 कितना हो जाएगा? यहाँ पर 9। ये हासिल का काम कंप्लीट। उसके बाद फिर यहाँ पर आते हैं 1 और 3 का, तो 3 एकम 3, ये इस तरह से। अब इसको मिलाकर लिख देंगे बच्चों, ये जो विधा है इसको हम मिलाकर लिख देंगे तो हमको प्राप्त हो जाएगा 3 9 4 8 और 3। ये है ऊर्ध्वतीय अभ्याम विधि से 123 गुणित 321 का आंसर। बहुत सिंपल है बच्चों, समझ गए होंगे। हम इसको इस तरह से अलग अलग खंडों में बांट लिए। पहले इन दोनों अंकों का, फिर इन 4 अंकों को ले लेंगे। उसके बाद पूरे 9 अंकों को लेंगे। उसके बाद फिर 4 अंकों को लेंगे, फिर 2 अंकों को लेंगे। तो इस तरह से ये पूरा हमारे 1 2 3 4 और 5 खंडों में बन जाएंगे, और 5 खंडों बाद उसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। जिसका सही आंसर है 3 9 4 8 3। अगला प्रश्न है, बैंक में जमा धनराशि 50,000 रुपये पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष की ब्याज की गणना कीजिए। अब यहाँ पर देखेंगे बच्चों, सबसे पहले मूलधन क्या दिया हुआ है? मूलधन को हम प्रिंसिपल मान बोलते हैं P। मूलधन P दिया हुआ है यहाँ पर 50,000 रुपये। 50,000 रुपये। दर दिया हुआ है यहाँ पर 15% वार्षिक, 15% वार्षिक दर दिया हुआ है। समय दिया है बच्चों T बराबर 2 वर्ष। कितना दिया हुआ है? T बराबर 2 वर्ष। ब्याज गणना करना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से ब्याज की गणना करना है। तो सबसे पहले हमको चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ निकाले, मिश्रधन निकालेंगे। चूंकि मिश्रधन A बराबर फार्मूला होता है बच्चों AP 1 धन R/100 पूरे का घात T या N। अब यहाँ पर देखिए P कितना दिया हुआ है? 50,000 दिया हुआ है। यहाँ पर हम लिखेंगे 50,000, 1 धन R दिया हुआ है 15% बटे 100 पूरे का घात 2। अब यहाँ पर कटरत काट देंगे बच्चों, 5 या 15, 5 20 100, 20 कम 20 और 3, 23 बटे 20 हो जाएगा। 50,000 कोष्टक में 23 बटे 20 पूरे का घात 2। अब यहाँ पर 50,000 का गुणा कर देंगे हम 23 बटे 20 का 2 बार गुणा करके, और उसके बाद हमको आंसर की प्राप्ति हो जाएगी। 23 तीसम और 20 बीसम। यहाँ पर सबसे पहले इसको और आसान करने के लिए 2 और 2 को काट दीजिए। 500 को 2 दूनी 4 से आप चाहें तो काट सकते हैं, या सीधा सीधा गुणा कर देते हैं। 500 गुणित 23 तेईसम 529 होता है। 529 बटे 2 दूनी 4। अब 500 का 529 से गुणा कर देंगे बच्चों। 500 गुणा 529 बटे 4, और दोनों का गुणा करके आपस में भाग कर देंगे। हमको भाग करने से प्राप्त हो जाएगा, इन दोनों गुणा करके 4 से भाग करना है बच्चों, तो हमको मिलेगा 66,125 रुपये। कितना मिलेगा? 66,125 रुपये। अब यहाँ पर पूछा है ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है? आप सब जानते हैं, CI बराबर होता है A माइनस P। अब यहाँ पर A अभी आपने ज्ञात किया है, 66,125 आपने प्राप्त किया है, माइनस प्रश्न में दिया हुआ था मूलधन P 50,000। अब हम 50,000 को उसमें माइनस कर देंगे बच्चों, तो हमको मिल जाएगा 16,125 रुपये, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, काट 60 डिग्री अपॉन सेक 30 माइनस tan 45 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसका मान ज्ञात करने के लिए आपको सारी के सारे मान आपको ज्ञात होने चाहिए।
सारणी में आपने देखा होगा 0 से लेकर के 90 अंश तक के मान दिए हुए हैं। 0 अंश, 0 के बाद 30 अंश, 30 के बाद 45 अंश, 45 के बाद 60 अंश और 60 के बाद 90 अंश। ये सारे मान आपको अच्छे से याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, cot 60 डिग्री है। सारणी से अगर हम देखें तो cot 60 का मान होता है 1/√3, 1/√3 पूरे का बटे। sec 30 डिग्री, sec 30 का मान होता है बच्चों 2/√3, 2/√3 माइनस tan 45 दिया है। tan 45 का मान होता है 1। कितना होता है बच्चों? 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए 1/√3 तो है ही है ऊपर में, नीचे को हम हल कर लेते हैं। √3 का गुणा 1 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 - √3/√3। अब यहाँ पर भाग हो रहा है बच्चों, ये संख्या पलट जाएगा। 1/√3 मल्टीप्लाई √3 ऊपर चला जाएगा, √3/2 - √3 अर्थात √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कट रहा है, काट देंगे। अब हमको प्राप्त हो जाएगा 1/2 ऋण करणी 3। 1/2 ऋण करणी 3 जो प्राप्त हुआ है, आप चाहें तो इसका हम परिमेकरण भी कर सकते हैं या इसी को आंसर भी मान सकते हैं। लेकिन इसे और हल करना चाहें तो इसे आप हर का परिमेकरण करके हल कर लीजिए। हर का परिमेकरण हम कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान समझिएगा। 1/2 ऋण करणी 3 दिया हुआ है, तो जब हर का परिमेकरण करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है। ऋण में है, ये हो जाएगा धन में, और ऊपर नीचे धन का हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। अब 1 का गुणा 2 धन करणी 3 से करेंगे तो हमको 2 धन करणी 3 ही प्राप्त होगा। अब a ऋण b, a धन b का सूत्र लग गया, a² - b², अर्थात 2 धन करणी 3 बटे हो जाएगा 2 का वर्ग होता है 4, ऋण करणी 3 का वर्ग होता है 3। अब यहाँ पर 4 में 3 घटा देंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। 1 को लिखने की आवश्यकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं, अर्थात 2 धन करणी 3 क्या होगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों, सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। मोस्ट एमपी प्रश्नों में से एक है बच्चों, इसको अच्छे से आपको समझना है, अच्छे से कर लेना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है हम देख लेते हैं बच्चों। दिया है, क्या दिया है प्रश्न में कि त्रिभुज ABC, मान लीजिए त्रिभुज हमने ABC माना, तो त्रिभुज ABC जिसमें हम 3 कोण मान लेते हैं, कोण 1, कोण 2 और कोण 3, इसको हम अंतःकोण मान लेते हैं। अब इसके हिसाब से हम चित्र का निर्माण कर लेते हैं, चित्र की रचना कर लेते हैं बच्चों। इसके लिए क्या करेंगे, ये अंतःकोण हमने मान लिया। जब अंतःकोण मान लिया तो चित्र इस प्रकार आपको बनाना होगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों। मैं यहाँ पर फ्री हैंड स्केचिंग बना रहा हूँ बिना स्केल की मदद से। ये इस तरह से आपको लाइन खींच लेना है, रचना कर लेना है। अब ये त्रिभुज का नाम जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है ABC, तो यहाँ पर ABC नाम देंगे। अंतःकोण को हमने माना है 1, 2, 3, तो अंतःकोण यहाँ पर 1, इसको हम मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3। अब 1, 2, 3 है तो यहाँ पर भी कोण का निर्माण हो रहा है, इसको बहिष्कोण बोलेंगे। ये 4 और ये हो जाएगा 5। इस तरह से हम इसको मान लें। इसको हम रेखा M मान लेते हैं बच्चों। तो इस तरह से हमने इसको नामांकित भी कर दिया। अब ये तो हो गया हमारा चित्र और दिया है, चित्र के हिसाब से दिया है। फिर हमको करना है सिद्ध। तो सिद्ध क्या करना है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। सिद्ध करना है प्रश्नानुसार, आपने देखा प्रश्न में लिखा है तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, अर्थात 3 कौन कौन से कोण, 1, 2, 3, अर्थात कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। हमको यही सिद्ध करना है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए प्रश्नानुसार कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 अंश होता है। तीनों कोण हमने 1, 2, 3 माना है, तो 1, 2, 3 का योग कितना होगा, 180 अंश होगा। अब हमने एक रचना भी किया है, आपने देखा होगा बच्चों। रचना हमने क्या किया है कि बिंदु A से होकर के, देखिए ध्यान से, बिंदु A से होकर के हमने इस BC के समांतर, बिंदु A से होकर के BC के समांतर हमने एक रेखा खींचा, जिसका नाम क्या रखा है हमने, M रखा है। तो उसको यहाँ पर आपको लिखना होगा। यहाँ पर लिखेंगे बिंदु A से होकर, बिंदु A से होकर BC के समांतर, किसके समांतर बच्चों, BC के समांतर, BC आप देख रहे हैं यहाँ पर है, BC के समांतर रेखा M खींचा, M खींचा। ये हमारा रचना हो गया। इसके बाद उपपत्ति में आ जाते हैं। अब उपपत्ति प्रमाण, उपपत्ति में आप शुरू करते हैं बच्चों सिद्ध करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि BC जो रेखा है, रेखा M के समांतर है। यहाँ से हम शुरू करते हैं, जो हमको रचना से प्राप्त हुआ था। BC समांतर है M, ये हमको कहाँ से प्राप्त हुआ बच्चों, रचना से। तो यहाँ पर आप चाहें तो कोष्टक में रचना से लिख सकते हैं। अब देखेंगे कोण 1 और कोण 5। ध्यान से देखिए बच्चों, कोण 1 और कोण 5 ये बराबर है। क्यों बराबर है, एकांतर कोण युग्म से। इसी प्रकार कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 3 होगा कोण 4 के बराबर। किस युग्म से बराबर है बच्चों, एकांतर कोण अंतर कोण से। तो यहाँ पर आप लिख देंगे एकांतर अंतःकोण, इस तरह से आप लिख लेंगे यहाँ पर एकांतर अंतःकोण। आप चाहें तो इसको समीकरण पहला और इसको समीकरण नाम दूसरा दे सकते हैं। एकांतर अंतःकोण से 1 बराबर 5 और 3 बराबर क्या है, 4। अब ये 2 समीकरण हमने नाम दिया है 1 और 2, इन दोनों समीकरण को आप जोड़ देते हैं। समीकरण पहला व दूसरा को जोड़ने पर
ये इस तरह से हम इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने से आप देखेंगे बच्चों, बराबर से पहले 1 और 3 लिखा हुआ है, कोण 1 धन कोण 3, और वहीं बराबर के बाद 5 और 4 लिखा हुआ है, कोण 5 धन कोण 4। ये इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में कोण 2 को जोड़ देते हैं। दोनों पक्षों में कोण 2 को जोड़ने पर, अब चलिए दोनों पक्षों में कोण 2 जोड़ देते हैं। जब हम कोण 2 जोड़ेंगे तो कैसा होगा, ये कोण 2 धन, ये इस तरह से हो जाएगा बच्चों, कोण 2 धन कोण 1 धन कोण 3, क्योंकि हमने यहाँ पर कोण 2 जोड़ दिया है, बराबर इधर भी कोण 2 जोड़ना है, कोण 2 धन कोण 5 धन कोण 4, इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखने से आपको समझ में आएगा कि कोण 2 कोण 5 कोण 4 ये कहाँ पर है, देखिए बच्चों। चलिए वापस चित्र में हम चलते हैं। कोण 2 कोण 5 और कोण 4 को ध्यान से देखिए। कोण 2 कोण 5 कोण 4 यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है आपको। ये एक सरल रेखीय युग्म निर्मित कर रहे हैं, और सरल रेखीय युग्म निर्मित करते हैं तो उस पर बनने वाले सभी कोणों का कितना होता है, 180 अंश होता है। अर्थात कोण 2 कोण 5 और कोण 4 का योग कितना हो जाएगा, 180 अंश होगा। चलिए वापस चलते हैं, जहाँ पर हम सिद्ध कर रहे थे। कोण 2 धन कोण 1 धन कोण 3 बराबर 180 अंश, यहाँ पर 180 अंश हो जाएगा, इसका मान 180 अंश है चित्रानुसार। अब इसको हम जमा कर लिख देते हैं। कोण 1 धन कोण 2 धन कोण 3 बराबर 180 अंश। अब बच्चों हमको सिद्ध क्या करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस तरह से आप सवाल को बड़ी आसानी से सिद्ध कर सकते हैं। बच्चों, वीडियो की लंबाई को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास में ही समाप्त करते हैं। तो बच्चों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। बच्चों, आपसे फिर मुलाकात होगी अगली क्लास में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।